हेलो, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी के समक्ष आज के सेशन लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का जो सेशन है चला खनिज और अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। और पहले से ही जुड़ चुके हैं तो इस सेशन को शेयर करें और लाइक करें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। हम लोग आज का सेशन चला और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज कौन कौन खनिज होते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क से हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। जो अयस्क प्राप्त करते हैं उस अयस्क से हम लोग धातु का मतलब निकासी किससे कर सकते हैं, उससे धातु हम लोग किसे प्राप्त कर सकते हैं। इन तमाम बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग खनिज के बारे में। खनिज क्या है, खनिज क्या है, ठीक है। क्या खनिज क्या है? खनिज के बारे में कहा जाए कि वैसा पदार्थ, ये एक भौतिक पदार्थ होता है जो किसी खान से खोदकर निकाला जाता है। ये क्या है? तो भौतिक पदार्थ होता है जिसे किसी खान से खोदकर हम लोग निकालते हैं। मतलब ये क्या हो गया चला, तो यह भौतिक पदार्थ हो गया। और इस भौतिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी खान से हम लोग खान से खोदकर निकालते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो नमक हो सकता है, कोयला देखे होंगे, कोयला हो सकता है, बक्साइट होता है, ठीक है। बक्साइट हो गया, कोयला हो गया, नमक हो गया, ठीक। तो ये सभी जो होते हैं यह क्या है, खनिज है, ठीक है। बात समझ में आ रहा? कोयला को अगर निकालना हो तो किसी कोयले के खदान से निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा खनिज हो गया। अब आते हैं चला अयस्क के पास। अयस्क, अयस्क क्या है? अयस्क कुछ है नहीं, अयस्क एक खनिज ही होता है। अयस्क क्या है? एक खनिज ही है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। मतलब वैसा खनिज जिससे आसानी से धातु मिल जाए हमें, आसानी से मतलब सुगमता रूप से बिना किसी खर्च के क्या हो, धातु मिल जाए और अधिकतम धातु मिले, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो अयस्क क्या है? खनिज ही है। अयस्क क्या चला, तो खनिज है, लेकिन यह खनिज कैसा होगा, धातु धनी खनिज होगा। धातु धनी खनिज मतलब धातु की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। मात्रा क्या होगा, धातु की मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। और इस खनिज से जो धातु जो होगा, जो भी धातु है, उसे धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सके, आसानी से प्राप्त किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। मतलब आपसे कह दिया जाए कि अयस्क का डिफिनीशन क्या होगा, तो कहेंगे वे धातु धनी खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता रूप से हम लोग कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कुछ अयस्क के बारे में, कुछ अयस्क के बारे में हम बता देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे मानते हैं आयरन के जो अयस्क होता है, सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क हेमाटाइट होता है, जिससे अधिक मतलब इस हेमाटाइट से हम लोग अधिकतम लोहे को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब लोहा या कह सकते हैं आयरन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो लोहा का जो अयस्क होता है चला हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट होता है। और इसका फॉर्मूला देखा जाए तो FeO3 होता है। उसी तरह से अगर एल्यूमिनियम का बारे में देखा जाए, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के बारे में सोचा जाए तो बक्साइट होता है और इसका फॉर्मूला जो होता है Al2O3 2H2O होता है। क्या हो गया, Al2O3 2H2O होता है,
ठीक है। इस तरह सिनेबार भी होता है जो मरकरी का सिनेबार जो मरकरी का या क्या है अयस्क है, इसका फॉर्मूला देखा जाए तो HgS होता है, ठीक है ना। इस तरह शीशा का भी होता है लेड ऑक्साइड, ठीक। तो ये तमाम जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है, यह अयस्क है। इन सभी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुगमता मतलब आसानी पूर्वक हम लोग क्या निकाल सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। इस जो अयस्क हम दिखा रहे हैं, इस अयस्क को हम लोग खनिज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क क्या हो सकता है, खनिज हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज हो सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह दे कि अयस्क किसी भी खनिज को अयस्क होने का क्या शर्त है, शर्त पूछ दे तो कुछ शर्त होता है, उसको ध्यान में रखेंगे। पहला शर्त होता है कि किसी भी खनिज से आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके। दूसरा शर्त होता है कि धातु निकालते समय, निष्कर्षण करते समय उसमें कम से कम खर्च आना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा शर्त होता है धातु धनी खनिज होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक धातु धनी, मतलब धातु उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हेमाटाइट में लोहा सबसे अधिक होता है, सबसे मतलब अच्छा लोहा का अयस्क हेमाटाइट, उस तरह एल्युमिनियम का बक्साइट। ये सब हम लोग आगे की ओर भी हम लोग ध्यान इसको देंगे, आगे भी इसको हम लोग अध्ययन करें। धात्विकता, ठीक है। धात्विकता क्या है, कुछ नहीं है। धात्विकता कहते किस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लेते हैं कोई अयस्क है, उससे हम लोग धातु प्राप्त करना है, तो ऐसे ही तो धातु नहीं मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं चला, कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगा। तो जिस प्रक्रिया से हम लोग धातु क्या करते हैं, अयस्क से बाहर निकालते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विकता कहते हैं। लिख दे रहे हैं हम लोग कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, धात्विकता कहते हैं। मतलब अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं चला, तो धात्विकता कहते हैं। हो गया डेफिनेशन। धात्विकता किसे कहते हैं, कोई भी अयस्क है उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धात्विकता कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि धात्विकता जो होता है, मतलब जो प्रक्रम है अयस्क से धातु प्राप्त करने का, इसमें कितने प्रकार के मतलब हम लोग को कार्य करना पड़ता है। तो इसमें 3 प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। पहला होता है कि अयस्क का समृद्धि करना, दूसरा होता है अपचयन प्रक्रिया करना, और तीसरा जो होता है परिष्करण होता है। तो तीनों को लिखते हैं हम लोग। प्रक्रिया कौन कौन से प्रक्रिया है चला, तो पहला प्रक्रिया होता है अयस्क का समृद्धि करना, ठीक है, हम लोग सब डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा है अपचयन, अपचयन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अपचयन क्या है। और तीसरा जो होता है परिष्करण, तीसरा क्या होता है, परिष्करण। इन तीनों टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में बांट डालेंगे और बांट कर, और तब हम लोग क्या करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे ताकि अच्छे तरीक़ा से हम लोग क्या हो सके, समझ सके। ठीक है चला, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? बोलो कुछ दुख दर्द समस्या हो तो, तू लोग का बहुत समस्या रहता है। कोई दुख दर्द समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है, हम लोग 3 प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्या है, अयस्क का समृद्धि, अपचयन, और तीसरा क्या है, परिष्करण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अयस्क का समृद्धि क्या है, अपचयन क्या है और परिष्करण क्या है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहीं पे हम लोग अपने इस सेशन को खत्म करते हैं। सेशन को खत्म करने से पहले ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े। तो खनिज के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, और अयस्क के बारे में पढ़ लिए। खनिज क्या है, एक भौतिक पदार्थ है चला, जो जिसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, किसी
खनन से हम लोग प्राप्त करते हैं, मतलब खोद कर उसे कहीं से निकाला जाता है। जैसे कोयला, हम लोग जानते हैं कि कोयला क्या है, खोद कर ही निकाला जाता है, तो कोयला भी क्या है, एक खनिज है। ठीक, अब बात आता है कि अयस्क क्या है। तो अयस्क जो चला होता है, यह अयस्क कुछ है नहीं, यह खनिज ही है, लेकिन जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चला अयस्क कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जिसमें धातु धनी जो भी खनिज है वो उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अब देखिए, जो सभी अयस्क हैं वह खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। इसके कुछ शर्तें भी थे, 3 शर्तें बताएं। पहला कि धातु धनी होना चाहिए, मतलब धातु की मात्रा अधिक होना चाहिए। दूसरा कि इससे आसानी से क्या हो, धातु निकाला जा सके। और तीसरा, इसको निकालते समय कम से कम खर्च लाना पड़े, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, अयस्क है। ठीक है, धात्विकता, कोई भी खनिज है अगर उससे हम लोग क्या करें, धातु निकाल रहे हैं, तो इसी की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विकता कहते हैं। और धात्विकता का जो प्रक्रिया है, मतलब किसी अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया है, उसको 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है अयस्क का समृद्धि करना, दूसरा है अपचयन करना, और तीसरा है परिष्करण। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर लिए। चला, आज के सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।